मैंने जो ये सेल पे लगा दिया, अब लेट्स सी कि ये कब से अलाउड होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, दिस इज मी मस्बा शराज एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हॉलीडे है तो मैंने सोचा उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। मुझे जाना है अपना आई चेकअप के लिए, तो वहाँ निकल रहे हैं हम। लेट्स गो। जी तो हम घर आ गए हैं। बस आई साइड मेरी थोड़ी सी वीक है, ज़्यादा नहीं है। ग्लासेस पहने रखूंगी तो जल्दी सही हो जाएगी। बहुत एफर्ट लगता है मुझे देखने में, और आजकल जो है वो वैसे मेरा मोबाइल का यूज़ भी ज़्यादा बढ़ गया एडिटिंग वगैरह के लिए, तो इस वजह से भी थोड़ा मुझे फील हो रहा था। तो अब देखें 2 डेज़ बाद आएंगे ग्लासेस बन के। मैंने अपनी तरफ से तो सही चूज़ किया, अब कैसे लगता है ये बताएंगे आप लोग। 12 seconds later. काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि हम ड्राइंग रूम को रेनोवेट करें, चेंज करें। ब्लैक एंड व्हाइट सेटअप को बहुत टाइम हो गया है। बहुत दिल से बनाया था ड्राइंग रूम। स्पेशली ये जो रिंग वाला सोफ़ा है, पूरा सेटअप ही सेल आउट कर देना है। जिसको भी चाहिए वो सब एक साथ ले जाए। ऑफ कोर्स स्लाइड नहीं, बट ये सारी चीज़ें सोचा एक साथ ही सेल आउट कर दें। तो अब लेट्स सी ये कब सेल आउट होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके इसको रेनोवेट करेंगे। क्या थीम रखेंगे कलर की ये डिसाइड करेंगे। वैसे मेरा वोट तो ब्लू कलर की तरफ ही जाता है, बिकॉज ब्लू इज माई फेवरेट। चाहे वो किचन हो, चाहे वो लाउंज हो, कोई भी चीज़ हो घर से रिलेटेड, मुझे ब्लू कलर ही बेस्ट लगता है। एवरग्रीन कलर है, सेफेस्ट ऑप्शन लगता है मुझे। कल जो मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी ली थी उसकी वजह से मेरी तबीयत आज बहुत डाउन थी। जैसे ही मैं सुबह उठी तब से मेरी तबीयत बहुत डाउन थी। आई डोंट नो क्या हो रहा था। वैसे मुझे कोई हाई बीपी का इशू नहीं है, लो ही रहता है मेरा। लो तो नहीं हो सकता कॉफ़ी से, बट बहुत ज़्यादा हार्ट बीट कभी फास्ट लग रही थी। पूरी बॉडी में बहुत वीकनेस लग रही थी मुझे, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ब्लैक कॉफ़ी हर किसी को सूट नहीं करती है, जिसको कर जाए वेल एंड गुड। मैं पहले बहुत पीती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सूट नहीं करती है। उससे मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं। अब मैंने सोच लिया कि बस मुझे ब्लैक कॉफ़ी तो पीनी नहीं है। हाँ, एक टोटका मुझे फिर से मिला है जो मैं बनाऊँगी, उसके इंग्रेडिएंट्स लेकर आऊँगी, सारी चीज़ें उसकी। तो वो मैं ट्राई करूँगी, आप लोगों से भी शेयर करूँगी। वो भी सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे यूज़ करें, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी गर्म होती हैं, जो हर किसी को सूट नहीं करती। जो लोग वर्कआउट कर लेते हैं वो बेस्ट है कि आप खाते भी जाओ, वर्कआउट भी करते जाओ। मुझसे वर्कआउट नहीं होता है, आई डोंट नो क्यों। ऐसे मेरा टफ रूटीन होता है बच्चों की वजह से, बट बच्चों के पीछे आप जितना भी भाग लो, आप कुछ भी एफर्ट कर लो, उसको आप वर्कआउट से कंपेयर नहीं कर सकते। वो अलग चीज़ होती है, वर्कआउट अलग होता है। आप जितना भी आपकी फिजिकल आपकी एनर्जी यूज़ हो रही हो बच्चों के पीछे, लेकिन उससे आपका वेट कम नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है कि और ज़्यादा आप फिर जब थक जाते हो तो खा लेते हो और वेट बढ़ जाता है। 12 seconds later. मैंने कल एक इंटरव्यू देखा था, तो सोचा आपसे शेयर करूं। डिप्रेशन के टॉपिक से रिलेटेड था, तो मैंने ये सोचा है कि किसी दिन मैं भी आपसे अपनी स्टोरी शेयर करूंगी। अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। डिप्रेशन क्यों होता है, कैसे होता है, एंजाइटी क्यों होती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो रहा होगा या हम खुश नहीं होंगे तब हमें डिप्रेशन होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत गलत हो रहा होता है, लेकिन आप उससे फाइट कर रहे होते हो। और कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा हो जाता है और उसके बाद भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। लोग कहते हैं कि अरे आपकी लाइफ में तो सब कुछ सेट है, फिर आपको क्यों डिप्रेशन हो रहा है। तो ज़्यादा सेट हो जाए तो भी डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन कभी भी हो सकता है, कोई रीज़न नहीं होता स्पेसिफिक। कभी कभी आपको अपना पास्ट याद करके, आपको फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं, अपना पास्ट याद करके भी आपको कभी कभी डिप्रेशन हो जाता है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके। तो ये इंटरव्यू देख के मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ, मैं बहुत रिलेट कर सकी उस इंटरव्यू के साथ कि, और मैं फिर से थोड़ा सा अपना उस जोन में चली गई। बट मैं अपने आप को वापस ले आई कि ठीक है, हम कोई ऐसी चीज़ सुनते हैं तो हमें उससे सीखने को मिलता है, हमें उससे लर्न करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम भी उसी जोन में चले जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन से फाइट कर रहे हैं आजकल के ज़माने में, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं। कोई उनके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो उन्हें बता सकें, जो उनकी हेल्प कर सकें। कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें ट्रीट कर सके। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। जब तक आप अपनी केयर खुद नहीं करना चाहेंगे, कोई आपकी केयर नहीं करेगा। आजकल का दौर ये है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू, आप इस तरह की चीज़ें खुद देख के, खुद लर्न करके अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं। किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि कोई आके आपको पूछे। आप अपने ओन से भी आपको पता होना चाहिए कि ये सिम्टम्स हैं, मेरे साथ ये हो रहा है कुछ, तो मुझे अपनी हेल्प खुद करनी है, मुझे खुद ट्रीट करना है, मुझे खुद किसी से बात करनी है, मुझे खुद इसका कोई सोल्यूशन निकालना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनसे आप मिलते हैं तो उनकी वाइब्स आपके लिए सही नहीं होती हैं। कभी कभी कुछ जगहें ऐसी होती है जहाँ से आप जाके आते हैं तो वो जगह आपके लिए सही नहीं होती है। तो आपको खुद पता चल जाता है, इंसान को खुद ही पता चल जाता है कहीं से आके आपके माइंड में कोई नेगेटिविटी चल रही है या आपका माइंड पॉजिटिव है, आपको खुद वाइब्स आ जाती हैं। तो एटलीस्ट इंसान ये कर सकता है कि आप उन लोगों से मिलने से अवॉइड करें, उन जगहों पे जाने से अवॉइड करें जहाँ से आके आपको आपका माइंड स्टेट सही नहीं रहता है। ऐसे लोगों से कम मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपकी मेंटल हेल्थ आती है। आपकी मेंटल हेल्थ सही होगी
तो आप सही हो गए। अगर मेंटल हेल्थ सही नहीं होती तो आपकी फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाती है। एक साइकोलॉजिकल चीज़ है ये। तो ये तो एक छोटी सी बात है। ये टॉपिक इतना वास्ट है कि इस पर घंटों बात हो सकती है, तो कभी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे इस पर बात। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आज के ब्लॉग में बस बातें ही बातें हो रही हैं। तबीयत थोड़ी डाउन थी तो मैं आई टेस्ट करवा के आके लेट गई थी, थोड़ा रेस्ट कर रही थी। अब उठी मैं तो मैंने सोचा कि चलें आप लोग से थोड़ी बातें हो जाएं। चलें जी, बातों का सिलसिला हुआ यहीं ख़त्म। कल एक न्यू एनर्जी के साथ आपसे मिलेंगे। जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। I'll meet you tomorrow. Till then, take care. Bye bye. Allah Hafiz.